आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 की मैथ एनसीईआरटी बेस्ड है, खास करके यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए। और इस कोविड काल में जो आपके सिलेबस में डाला गया है वही टॉपिक लेकर के हम करंटली आपको पढ़ा रहे हैं। चैनल का नाम बदल दिया है, मैथ सांग भी हो गया है। कुछ दिन में आपके जब सर्च करेंगे तो मैथ सांग के नाम से भी विजुअल हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये बुक आपके सामने लगी हुई है, स्पेशली इसी बुक को हम बेस मान के पढ़ा रहे हैं। हालांकि एग्जाम्पल्स हैं या क्वेश्चंस हैं, मैं कुछ अतिरिक्त भी ले लेता हूँ। आपको याद होगा कि इसके पहले वाले लेक्चर में ये मेरे पास नोट्स रखा है, एनसीईआरटी बेस्ड मैंने लिखा था 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, इसके विषय में मैंने पढ़ाया था। तो उस टाइम में मैंने आपको बताया कि इसका स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, मतलब मानक समीकरण क्या होते हैं। तो मानक समीकरण में मैंने आपको बताया था कि इसका जो मानक समीकरण होता है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में होता है। ये देखिए आपके सामने है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ x y को चर कहते हैं और a को कहते हैं x का गुणांक, b को कहते हैं y का गुणांक, c को कहते हैं अचर पद। और ये कोई संख्याएं हो सकती हैं। हाँ, एक कंडीशन इसमें आप मौखिक रूप से जान लीजिए कि ये b के मान 0 के बराबर नहीं हो सकते। अगर ये और b के मान 0 के बराबर हो गए तो आपका समीकरण फिर वो नहीं बन सकता है। तो एक कंडीशंस होती है। फिलहाल के लिए हमने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस टेक किए हैं। अगर आपने मेरा पहला लेक्चर देखा है तो इसकी क्वेश्चन बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हमने प्रश्न किया है कि निम्न रैखिक समीकरण में a, b, c के मान बताएं। तो यहाँ लिखा है मेरा 2x प्लस 3y बराबर 4.5। बट विद इन कंडीशन हमने जो इसका मानक रूप लिखा है यहाँ लिख देते हैं। मानक रूप भैया क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। मतलब आपका जो अचर पद है वो कहाँ आ जाए, आपके बाएं हाथ पे आ जाए और दाएं हाथ पे क्या रहे, 0 रहे। तो हम देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन में कि आपके दाएं हाथ पे 4.5 मौजूद है। तो अभी इसमें हम ए बी सी का मान नहीं बता सकते हैं जब तक इसे हम मानक रूप में ना लिख लें। तो क्या करते हैं, मानक रूप में लिखने पर तो मानक रूप है हमारा 2x प्लस 3y और 4.5 को जब हम दाहिने हाथ से बाएं हाथ की ओर लाएंगे तो इसका चिन्ह प्लस है, हो गया माइनस, और ये आपका आ गया 0 के बराबर। अब तुलना कर लीजिए, इसको मैं स्टार बोल देता हूँ। एक्स प्लस बी वाई प्लस सी मतलब यक्स वाला पद पहले आए, फिर वाई वाला पद, फिर अचर पद और दाहिने हाथ पे आपका 0 आ जाए। तो यहाँ एक्स वाला पद आया, वाई वाला पद और अचर पद आ गया और दाहिने हाथ पर 0। अब यह मानक रूप में हो गया। तो अब हम लिखेंगे a बराबर, b बराबर और तथा हम लिखेंगे c बराबर। तो ये को क्या कहते हैं, यक्स का गुणांक। तो इस समीकरण में यक्स में किस संख्या से गुणा किया गया है, देखो इस समीकरण में यक्स में किस संख्या से गुणा किया गया है, देख रहे हैं 2 से। तो इसलिए a का मान हो गया 2। अब मानक रूप में b क्या है, वो y का गुणांक है, यानी जो राशि y में गुणा होती है वही b मानी जाती है। तो यहाँ इस समीकरण में y में किस राशि से गुणा किया गया है, देखिए y में किस राशि से गुणा किया गया है, 3। तो हम क्या लिखेंगे, 3। अच्छा, अब मानक रूप में अचर पद किसे माना गया है, कि जिसके पास में x और y ना हो। तो यहाँ 4.5 के पास में ना x है ना y है, इसलिए हो गया 4.5। ये चिन्ह सहित हमने रख लिया। अच्छा, इसी प्रकार से इस समीकरण में भी हमें प्रश्न नंबर 2 में भी हमें बताना है कि a का मान क्या है, b का मान क्या है, c का मान क्या है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मानक रूप में लिखने पर, मानक
रूप में लिखने पर, तो जब हम मानक रूप में लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा 6x माइनस वाई माइनस रूट 2 बराबर 0। अभी समझा रहे थे कि दाहिने हाथ पर आपको 0 रखना है, यहाँ दाहिने हाथ पर रूट 2 आ रहा था, इसलिए मैं इसे कहाँ ले आया, बाएं हाथ पे। तो a बराबर, b बराबर और c बराबर, तो a मतलब x का गुणांक तो हो गया 6, b का मतलब y का गुणांक, तो यहाँ y में किससे गुणा किया गया है, इसके आगे तो सिर्फ हमें माइनस चिन्ह दिख रहा है तो हम लिख देंगे -1। और c का मतलब अचर पद, तो अचर पद क्या है, यहाँ देखिए जिसके साथ x और y ना लगा रहा हो, तो यहाँ किसके साथ x y नहीं लगा है, -√2, तो यहाँ हो गया -√2। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 3 टेक करते हैं। इसे हम किस रूप में लिख दें, मानक रूप में लिखने पर, मानक रूप में लिखने पर। अच्छा, तो जब मानक रूप में लिखेंगे तो भैया यहाँ x और y वाला पद कहाँ चला गया, राइट साइड में। तो समीकरण सिद्धांत से हम क्या करेंगे कि 4 को ऐसे लिखा रहने देंगे और 5x को हम दाहिने हाथ से बाएं हाथ पे लाएंगे, तो +5 है, यहाँ प्लस समझिएगा, तो हो गया -5x। और 3y को -3y को लाएंगे तो +3y, चिन्ह बदल जाता है। अब माइनस से गुणा कर लीजिए। हाँ, मानक रूप में अगर हम अब इसे लिखना चाहें तो ये हो जाएगा -5x। x वाला पद देखो मानक रूप क्या कहता है, x वाला पद पहले लिख लो, तो -5x लिख लिया। फिर y वाला पद 3y, और इसके आगे कौन सा चिन्ह लगा, 4 के पहले प्लस, तो +4 बाद में। तो अब तुलना करिए तो a बराबर हो गया -5, बॉक्स में डाल दिया। b मीन्स y का गुणांक तो हो गया 3, और c मीन्स अचर पद, ये हो गया आपका 4। और एक अंतिम उदाहरण देखिए, इसमें क्या करेंगे आप, मानक रूप में इसको लिख लीजिए। तो y बेचारा उधर चला गया है, मतलब दाहिने हाथ पे है, तो x/√2, और इसको जब हम लाएंगे तो हो जाएगा -√3y, ये प्लस है और यहाँ +4 = 0 हो गया। ऐसी दशा में हमें a बराबर चाहिए, b बराबर और c। तो हम a का मान जब रखेंगे, यहाँ पे थोड़ा समझदारी दिखाइए, a कितने के बराबर होगा, तो ये में किस राशि से गुणा है, यहाँ पे हम गुणांक हेरेंगे, भागांक तो हेरेंगे नहीं। तो यहाँ थोड़ा सा हम बॉक्स लेकर आते हैं, अगर समझ जाए तो अच्छी बात है। x/√2 को हम कहेंगे 1/√2 इंटू x, x/√2 कहेंगे 1/√2 इंटू x, तो a का मतलब हो गया 1/√2। तो वास्तव में x का गुणांक कितना है, 1/√2 है। b मीन्स y का गुणांक तो -√3 है, और c मीन्स 4। तो इस तरीके से आपके ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिसे मैंने सॉल्व किया। अगले टॉपिक पे बताएंगे कि किसी रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं, और उन हलों पर हम चर्चा करेंगे। और इसके बाद में हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 4.1, NCERT बुक से प्रश्नावली 4.1। और एक लाइक की उम्मीद करते हैं, और सब्सक्राइब का भी। थैंक यू।